जी अस्सलाम वालेकुम। रिसेंट अपडेट आई है, एफबीआर ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जो कि कल की डेट में इशू किया गया है, जनरल ऑर्डर नंबर 1/2024। इस ऑर्डर के अंदर एफबीआर ने लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मेंशन किए हैं, लिस्ट ऑफ कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स मेंशन किए हैं, या टैक्स जो आपके हैं पार्टनरशिप फर्म कंपनीज इंडिविजुअल, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि वो रिटर्न फाइल करें बट दे हैव नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ टैक्स ईयर 2023। उन लोगों को एफबीआर ने इस लिस्ट में ऑर्डर का पार्ट बनाया है और उनका स्टेटस मेंशन किया है कि भाई ये नॉन फाइलर हैं। नाम मेंशन किया है और रजिस्ट्रेशन नंबर, अब इसमें एनटीएन भी आ सकता है, आपका सीएनएससी नंबर भी आ सकता है, और कंपनी का जो भी एक एनटीएन इशू होता है वो भी इसमें मेंशन। अब ये कौन लोग हैं, एफबीआर इनके साथ क्या करने लगा है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एफबीआर ने सबसे पहले मेंशन किया, इन एक्सरसाइज द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 114B of income tax ordinance, federal board of revenue is pleased to issue this income tax general order to disable the mobile phone sims। मोबाइल फोन सिम जो है वो इन लोगों की एफबीआर डिसेबल करना है, बंद कर रहा है। ये इसने जनरल ऑर्डर इशू किया है इन रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पर्संस who are not appearing on active taxpayer list but are liable to file the income tax return for tax year 2023 under the provisions of the income tax ordinance 2001। एफबीआर ने इस जनरल ऑर्डर में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि मैंने एक लिस्ट निकाली है जिसके अंदर इन सब लोगों के नाम मेंशन कर दिए हैं, और ये एफबीआर ने ऑर्डर में मेंशन किया कि जी मैं अब इन लोगों के मोबाइल फोन की सिम जो है वो डिसेबल करने जा रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों ने 2023 टैक्स ईयर की रिटर्न फाइल नहीं की और बाय लॉ इनकी रिक्वायरमेंट थी कि अब रिटर्न फाइल करें। अब हम एक बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले 14 अप्रैल के ऊपर ये अपडेट आई थी, जो आपके सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है। इसमें एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि एफबीआई प्लान कर रहा है टू ब्लॉक द मोबाइल फोन सिम्स ऑफ पीपल। और बेसिकली ये आईएमएफ की जो एक मीटिंग्स हुई हैं एफबीआई के साथ, इसमें टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए उनको कहा गया है और डिफरेंट टारगेट सेट किए गए कि आप अपने टैक्स कलेक्शन को बेहतर करें। तो उसी मेजर्स में से एक मेजर ये था कि जी जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, बाय लॉ उनकी रिक्वायरमेंट है कि रिटर्न फाइल करें, उनकी सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा। अब इसके ऊपर लोकल ऑफिस में और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में इशू नोटिस इशू किए गए कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करेंगे फिर उनकी लिस्ट ऑर्डर में मेंशन करेगा, और उनको फिर टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनको इंस्ट्रक्शन इशू की जाएंगी कि इनकी मोबाइल फोन सिम्स बंद कर दी जाएं। तो अब वो ऑर्डर इशू कर दिया गया है एफबीआई की तरफ से, और हर बंदे के नाम यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखें 8,737 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जो ऑर्डर है, जिसमें पूरी डिटेल लिस्ट है। आप अपना नाम इसमें लिस्ट में इजीली सर्च कर सकते हैं, अपना सीएनआईसी नंबर लिखे, नाम लिख के। ये लिस्ट एफबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने इस लिस्ट का डाउनलोड का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम, सीएनआईसी नंबर, जो भी आप सर्च करना चाहें इस पर सर्च कर सकते हैं। और अब अगली डिस्कशन हम कर लेते हैं कि भाई कौन लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है बाय लॉ। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो फिर उनकी मोबाइल फोन जैसे बंद हो गई, तो उनकी मोबाइल फोन सिम अब बंद कर दी जाएगी। अब इस ऑर्डर के बाद 1-2 दिन तक हो सकता है, कल अब छुट्टी है अब ये कम मई की, तो 2 मई से हो सकता है कि इसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को ऑर्डर इशू होना शुरू हो जाए कि वो इन लोगों की मोबाइल फोन सिम जो है वो ब्लॉक कर दें, अनटिल वो रिटर्न फाइल ना कर दें, अनटिल एफबीआई उनको डायरेक्ट ना कर दे कि ठीक है आप इनको वापस एक्टिव कर दें, उनको मोबाइल फोन सिम उनकी एक्टिवेट कर दी जाए। अच्छा, अब इसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कौन लोग हैं जो बाय लॉ जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल करनी है। ये डॉक्यूमेंट एफबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहीं से मैंने इसको ओपन किया हुआ है। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे हैव एनी टैक्सेबल इनकम और नॉट। एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब एओपी एंड इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कंपनी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। एओपी के लिए जो है वो अंडर फॉलोइंग कंडीशन जो है वो आपकी रिटर्न फाइलिंग की, और इंडिविजुअल्स के लिए रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट कंडीशन है एग्रीगेट इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, एनी अदर सोर्स एक्सीड रुपीज 100,000 इन द टैक्स ईयर। अगर आपकी टोटल इनकम पूरे साल में सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर 1 लाख से एक्सीड कर रही है तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, अगर अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें बताया कि जी अगर आप सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम या प्रॉपर्टी इनकम अर्न करें, उसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम की कंडीशन देखी जाएगी कि आपकी अगर 80,000 की एग्रीकल्चर इनकम है, एक्सीडिंग 80,000 है, तो आपने फिर रिटर्न फाइल करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाकी हेड ऑफ इनकम में चाहे जीरो इनकम अर्न कर रहे हैं और जीरो से ज्यादा अगर कर रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो अगर है, चाहे 1 रुपया भी पूरे साल में अर्न करें, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 80,000 से ज्यादा एक्सीड कर गई है तो आपने रिटर्न फाइल करनी है। Do not fall in any of the following in any of the above two categories but had been charged to tax in any of the two preceding tax years। आप इन ऊपर वाली 2 कैटेगरी में फॉल नहीं करते, लेकिन आपके ऊपर टैक्स जो है वो पिछले 2 सालों में लग चुका है और आपने टैक्स पेमेंट की है, तो फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना है। Claims a loss to carry forward and set off against the income of the following
ईयर्स। अगर आपने अपना कोई लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको अपनी अगले सालों की इनकम के एडजस्ट करवाना चाहें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिटर्न फाइल करनी है। जिन सालों में लॉस था उसको भी डिक्लेयर करना है, अगले सालों के अंदर अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, पहले पिछले सालों के लॉस को आप डिक्लेयर करो, रिटर्न फाइल करो, फिर जाके एडजस्ट होंगे। ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी with land area of 250 स्क्वायर यार्ड्स और मोर और अ फ्लैट। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि 250 स्क्वायर यार्ड के एरिया से ज़्यादा है जिसका लैंड एरिया, या फिर अगर आपके पास कोई फ्लैट है, फ्लैट के लिए कोई एरिया रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर फ्लैट है तो आप जितने मर्जी एरिया का हो, आपकी रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी होगी। लोकेटेड, अच्छा, आप उसकी लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। लोकेटेड इन एरियाज फॉलिंग विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द commencement of local government laws in the provinces, a government board or the Islamabad capital territory। नेक्स्ट पॉइंट है जी, इवन इफ नन ऑफ द बफ अप्लाइज, अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है। कब? वन में स्टिल नीड टू फाइल अ रिटर्न इन ऑर्डर टू क्लेम अ रिफंड ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स अदर देन फाइनल टैक्स। अगर आपका कोई एडवांस टैक्स या आपका कलेक्ट हुआ या आपने कहीं जमा करवाया, डिडक्ट हुआ आपका, तो वो उसको डिक्लेयर करने के लिए, उसको क्लेम करने के लिए भी आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। एक्सेप्शंस नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम टू द अबव आर एज अंडर। आपको अगर आप ऊपर वाली कैटेगरी में फॉल करें तो इन वजूहात की बेसिस के ऊपर आपको एक्सेप्शन दी जा सकती है। सबसे पहली एक्सेप्शन कौन सी होगी? ड्राइविंग इनकम एक्सक्लूसिवली फ्रॉम सैलरी एंड आइदर द एम्प्लॉयर हैज फाइल्ड द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी और द एम्प्लॉय हैज फाइल्ड दैट एम्प्लॉयर्स सर्टिफिकेट इन ली ऑफ द रिटर्न। या तो आपके एम्प्लॉयर ने स्टेटमेंट फाइल कर दी, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन, जिसमें आपकी सैलरी डिक्लेयर हो गई, या फिर आपने अपना सर्टिफिकेट जो है एफबीआर को फाइल कर दिया है, जो आपने रिटर्न के साथ जमा करवाना था एफबीआर को, अगर आप जमा करवा दें तो आपकी ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आप उसकी रिटर्न फाइलिंग जो है वो करें। नेक्स्ट पॉइंट है जी, जिन लोगों को एक्सेप्शन है रिटर्न फाइलिंग की, वो है जी, एंटायर इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन फॉर विच अ सेपरेट स्टेटमेंट इज प्रेस्क्राइब। जो फाइनल टैक्सेशन, फाइनल रेजीम के अंदर इनकी इनकम फॉल करती है, जैसे आपकी डिविडेंड इनकम है, आपकी प्रॉफिट, बैंक जो प्रॉफिट आते हैं उनकी प्रॉफिट जनरेट की आपकी इनकम है, तो उसके लिए आपकी स्टेटमेंट अलग से फाइल होती है जो कि फाइनल टैक्सेशन की होती है, वो आप फाइल करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न जो आपकी नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं वो आप फाइल नहीं कर रहे होंगे। A widow, an orphan below the age of 25 years, a disabled person or a non-resident for the reason of owning immovable property। अगर आप एक विडो हैं या अगर आपकी एक ऑर्फन है जिनकी एज 25 ईयर्स से कम है, या अगर आप डिसेबल्ड हैं या नॉन रेजिडेंट हैं जो जिनके पास सिर्फ एक मूवेबल प्रॉपर्टी और कोई इनकम नहीं है, तो उनके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। वो फिर रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट है। ऐसे लोग जो इस रिक्वायरमेंट में एग्जाम्प्ट है, उनको एफबीआर ने इस ऑर्डर में मेंशन नहीं किया होगा। तो वो अगर आप अपना इसमें देखना चाह रहे हैं कि नाम, कि अगर आपका नाम इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप इस फाइल को डाउनलोड करें और अपना नाम सर्च कर सकते हैं, सीएनएस नंबर सर्च कर सकते हैं। तो जो लोग अपना नाम सर्च करना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया। फाइल डाउनलोड करके अपना नाम, ये सीएनएसी नंबर से आप फाइल में सर्च कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। तो इस फाइल के एंड पे एफबीआर ने जो ऑर्डर डायरेक्ट किया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो एक्शन जो है, एक होता है ना, हर ऑर्डर का एक पॉइंट ऑफ एक्शन होता है कि इसमें अब आपने करना क्या है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन पॉइंट नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 में तो सारी लिस्ट दी हुई है, पॉइंट नंबर 2 में बता रहा है कि मोबाइल सिम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशन इंडिविजुअल्स विल रिमेन ब्लॉक्ड until restored by FBR or the Commissioner Inland Revenue having jurisdiction of the person। ये जो लोग मेंशन हैं इनकी मोबाइल फोन सिम जो है वो बंद कर दी जाएंगी एफबीआर के ऑर्डर की तरफ से, अनलेस के एफबीआर को दोबारा से रिस्टोर करने की इंस्ट्रक्शन में इशू ना कर दे। Pakistan Telecommunication Authority (PTA) and all telecom operators are required to ensure the compliance of this ITGO with immediate effect। The compliance report in this regard is to be furnished to FBR on 15th of May 2024 पॉजिटिवली। अब एफबीआर ने क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया कि भाई मुझे 15 मई 2024 को इसके ऊपर एक इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए कि आपने इन मोबाइल सिम्स की जो एक्टिवेशन है उसको ब्लॉक कर दिया है। इससे डिटेल रिपोर्ट एफबीआर ने पीटीए से मांगी है कि जी 15 मई 2024 को आप सबमिट करें, ताकि इस ऑर्डर की जो कंप्लायंस है उसको मेक श्योर किया जाए। तो जी एक रीसेंट अपडेट थी। अब ये एक लिस्ट में जितने भी इंडिविजुअल्स मेंशन है उनकी मोबाइल फोन सिम्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। कंपनीज और जो ऐसी सिम जो कि कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे चल रही है, पीछे उनके सीएनआईसी मेंशन होता है। तो जैसे मैंने मेंशन की कंपनी का भी अगर इसमें कोई डायरेक्टर वगैरह हैं, सीईओ हैं, या पार्टनरशिप फर्म के कोई पार्टनर्स हैं जिनके नाम पे कंपनी की फर्म चली और रिटर्न फाइल नहीं कर रहे,
तो उनके नाम के ऊपर जो कंपनी की सिम चल रही है वो भी ब्लॉक कर दी जा सकती है। तो उसका मतलब यही होगा कि कंपनी की सिम या पार्टनरशिप फर्म की सिम जो वो बंद कर दी गई है, ठीक है। तो ऑफिशियल सिम जो होती हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स के नाम भी होती हैं, तो वो भी ब्लॉक की जा सकती हैं। यूजली ये होता है कि डायरेक्टर्स के नाम मेंशन किए होते हैं, उनके सीएनआईसी नंबर लिखे होते हैं, तो उनके नाम पे मोबाइल फोन सिम चल रही है। उनको बायोमेट्रिक करवाना हो तो बायोमेट्रिक के लिए आपका सीएनआईसी नंबर के ऊपर ही बायोमेट्रिक होता है। तो बायोमेट्रिक आपका कोई डायरेक्टर के अगर नाम पे कंपनी की सिम चल रही है तो वो कंपनी की सिम अगर बंद हुई है, डायरेक्टर की सिम बंद होगी, तो एक ही बात कंसिडर होगी। ठीक है, जो सारे सीएनआईसी जहाँ मेंशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रीसेंट अपडेट के हिसाब से मुलाकात होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक रीसेंट अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।